अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी पंजीरी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चलो। फिर पापा कहते यार अपनी शर्ट नहीं आती, कहते कहना भाई ऐसा ही कहता है अपनी बुढ़ी ने अपनी शर्ट नहीं आती, कहते कैंची फड़ दी एडी गई कर दी, कहते देखो ले बटन मार के कहते रात पापा क्या चाह रहे हैं उनकी शर्ट मैं कहता ਦਾੜੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੋਂ ਸਵੈਟਰ ਪਾ ਕੇ ਲੈਣਾ ਹੱਸੀ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। गिव मी गाइस, मैंने आज नई शर्ट पहनी। चलो सबसे पहले मैंने ये मूंग की दाल है, इधर आए और ये 1.25 किलो दाल है, तो इसको मैं भून लेती हूँ। इसको हमने साफ कर लिया था, धो के साफ करके खुश्क करके। तो देसी घी के बगैर अब हमने इसको 10 मिनट के लिए भून लेना अच्छे तरीके से। हाँ, जब ये अच्छे तरीके से भून जाएगी और बाद में इसे हमने ग्राइंड करना है या कोई चक्की से पिसवाना है। ये मसल क्यों लग रहे हैं? हाँ जी, ग्रीन कलर की है, ठीक है। और वो सारी जो चीज़ें पीछे पड़ी हैं, ये सारी चीज़ें अभी आपको साथ साथ बताते जाएंगे। और ये दोनों घर के बने हुए देसी घी, इसी का इस्तेमाल हम करेंगे अभी इसमें। तकरीबन 1.25 किलो है देसी घी। बाकी सब चीज़ों की मिकदार आपको साथ साथ बताते जाएंगे। अब 10 मिनट पहले मूंगी की दाल को अच्छे तरीके से भून लेते हैं। 10 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, ये अब अच्छे तरीके से भून गई है। तो जब इसकी अच्छी सी भुनी हुई खुशबू आ जाए 10 मिनट के बाद, तो आपने इसको चूल्हे से उतार देना। इसका फ्लेम ऑफ करें और इसको ठंडा ज़रा होने दें, और फिर हम इसको ग्राइंड करते हैं। और आगे क्या करना है वो फिर हम आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। अब ये बारी आ गई है इसको ग्राइंड करने की। आपने करना है इसके अंदर मसाले वाली डब्बी में ग्राइंड, थोड़ी सी पकड़ेंगे, इसके अंदर डालते जाएंगे, और फिर हम इसको आपने इसको करना है बंद। अब हम इसमें 1 किलो देसी घी डालेंगे। मम्मा क्या करें, अब मैं इसमें 1 किलो ले मम्मा सारी इसी में डाल देनी है दाल के अंदर ही। हाँ, अब मैं इसमें देसी घी 1 किलो शामिल करूंगी। इफ्रा ने कहा है, इसको कतरा भी नहीं बचाना मैंने, तो बहुत मेहनत से मैंने इसको बनाया था। चले जी, पिघले तो मैं कहूँ ना। अब हम इसमें इलायची का पाउडर डालेंगे, उसको कड़ाएंगे, और साथ ही हम इसमें इतने में इलायची फिर इलायची को निकालनी है। नहीं भुनी गई है इलायची, अब इसको निकाल लेते। चले, ये घी हमारा हो गया है मेल्ट। अब हम इसमें डालेंगे इलायची का पाउडर, इसको ज़रा कड़ाएंगे। इलायची है थी तकरीबन 15 से 20 इलायचियाँ थी। हाँ, इसका पाउडर बना के इसको देसी घी में हमने डाल दी है। और एक मिनट, फिर इसमें खाना खजाना वाला किचन फिर इसमें किचन विद कोकअप की आपने मूंगी की दाल डाल देनी है। आपका जो सा किचन है वो पिंक पकड़ाओ मुझे, नाम लिख देना। ये देखे भी, अब इसमें जाएगी दाल। ओए कितना पाउडर उड़ रहा है। चलो जरा खुले ठीक है ना, खुले वाली डाल देंगे।
मामा ये अभी सारा घी चूस लेगी। तू ना चूसना। मामा मैं सीख रही हूँ आपसे पंजीरी। चूसना क्या, बस इसने आप इसमें आराम से इनको सिखा रहे हैं तो मुझे भी तो सिखाए ना। हाँ तो बस तुम्हारे सामने ही है सारा कुछ सारा चूस लेंगी ना। हाँ इसको तकरीबन हमने हल्की आंच पे 1 घंटा भूनना है, ठीक है। अगर तो आप 1 घंटा इसका चमचा मिक्स करते 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 थक जाएं तो फिर इधर से बादाम उठा लें और खा लें बस। हाँ ठीक है ठीक है ठीक, ताकि ताकत आती जाए ना। तो ये आप लोगों के लिए ताकत के लिए बना रहे हैं। सर्दियाँ आ जाएं तो बच्चों की यही फरमाइशें होती हैं कि हमें पंजीरी बना के दो, हमें वो नट्स के खजूर वाले लड्डू बना के दो। तो बस मैंने कहा चलें अब एक एक करके आपके साथ सारी मैंने अपनी फेवरेट रेसिपीज शेयर करते रहना इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इस बार सर्दियाँ जो है ना बहुत स्लो आ रही हैं, बहुत स्लो। सोच रही आएंगे ना आए। हाँ तो इस वजह से हमारी पंजीरी भी बड़े आराम से बनी है, नहीं तो नवंबर में अच्छी भली सर्दी होती है। इस बार दिसंबर जो है ना वो आज कितनी तारीख हो गई है, दिसंबर की 6-7 तारीख हो गई है। तो पर जो है ना बहुत स्लो सर्दी आ रही है, तो फिर हमने कहा चलो हम तो पंजीरी बना लें। हो सकता है हमारे बनाने के बाद ही आए। हाँ ये तो है। चलें अब इसको हम हल्की आंच पे भून लेते हैं और उतनी देर में हम लोग नट्स जो है ना वो फ्राई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा दूसरे फ्राई पैन में और इसको भी साथ साथ मिक्स करते हैं। हाँ नहीं इसको उस दूसरे चूल्हे पे रख देते हैं ना। और वो भी पहले वाला सीन ही बताया है कि जब आपने पहले इसको 10 मिनट के लिए भूनना है ना तब भी आपने इसको चमचा मिक्स करते रहना है। ये नहीं आपने कहना जरा 10 मिनट में अंदर कमरे से जाके भैया मैं ना भूनना नहीं है काम करना है आप कहें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बादाम। ये है तकरीबन 1.5 पाव हमने लिए हैं बादाम। अब जिसको देसी घी में कितने मिनट के लिए बस हल्का सा इसको रोस्ट कर लेंगे। हाँ तकरीबन 2-3 मिनट। साथ साथ आपने इसको भी मिक्स करते रहना। आपने अपनी मामा की हेल्प कर ली है इसमें, ये ना हो सड़ जाए। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है देसी घी की। ओहो ओहो मेरा मूड इतना फ्रेश होता है ना जब मेरी पसंद की चीज बन रही होती है। ओहो आज सुबह से मुझसे इंतजार नहीं हो रहा है मामा आए पंजीरी बनाते हैं, मामा आ जाए पंजीरी बनाते हैं। और किसी रेसिपी का कहना हो कि आओ बना ले तो मेरे 24 बजे होते हैं। 24 बज जाते हैं जब मामा मुझे कहती ना कि आज ये वाली रेसिपी बनानी है। कभी कभी मैं बहुत एक्साइटेड हो जाती हूँ, बेकिंग में मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ और बस वो वाली डिशेस जो मुझे बहुत पसंद है उनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ। अच्छा जी 5 मिनट इसको भून लिए। अब इसी घी में हम डालेंगे अब अखरोट को कर लेंगे 5 मिनट। ये सब ड्राई फ्रूट्स को नहीं 2-3 इसको तो सिर्फ 2 मिनट। अच्छा जी बस 2 से 3 मिनट आपने इसको रोस्ट करना है। ये तकरीबन थे हमारे पास आधा पाव। अच्छा। लेकर हम आए थे आधा किलो, बस खा के इसको कर दिया हमने आधा पाव। जब कहते थे अच्छा पंजीरी बनाते हैं अच्छा पहले थोड़े से खा लेते हैं फिर बनाते हैं। वो बेचारे इतने से ही रह गए। इसको भी निकाल लेते हैं। अब इसमें डालेंगे चारे मगज। 1 पाव चारे मगज। अब इसको कितनी देर के लिए भूनना है? इसको तकरीबन इसको भी हमने 2 से 3 मिनट। देसी घी 1 पाव काजू हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और घी डाल लेंगे। फूल मुखाने 1 पाव फूल मुखाने, इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इनको भी निकाल लेते हैं। डालेंगे फिर घी इसमें डालेंगे चारे गूंदे कितनी है? 1 पाव। आधी पहले डाल देते हैं, आधी फिर डाल बाउल में निकाल लेते हैं। इसमें 1 पाव पिस्ता डाल लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए पिस्ता को रोस्ट कर लेंगे। साथ ही ये किशमिश भी डाल देते हैं, ये भी साथ ही हो जाए। आधा पाव किशमिश दिए। ये बहुत अच्छे तरीके से हमने भून ली है। मैं कहती हूँ साथ ही हम चीनी डाल देते हैं। चीनी भी 1 किलो है, ठीक है, वो भी इसमें डाल देते हैं और
फिर इसका पानी खुश्क हो जाएगा उतनी देर में जितनी देर में इसने भूनना। अभी चीनी ने अपना पानी छोड़ना है और जब ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगी फिर हम बाकी चीज़ें इसमें डालते जाएंगे। सौंफ कितनी है? 100 ग्राम, ठीक है। और साथ में ये कमरकस, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी भून लेंगे। 3 टेबलस्पून है कमरकस। साथ इसमें ये कोकोनट खचूरा ये भी डाल लेते हैं। 1 पाव कोकोनट पाउडर है, इसको भी हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। चलें जी, मैंने इसमें थोड़े से नट्स ऐड कर दिए। अब इसको ग्राइंड कर लेंगे। चलें जी, सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं। अब ये ठंडा हो चुका है और हम इसको इसमें शिफ्ट कर रहे हैं। हाँ जी, ताकि ये सारे नट्स जो है ना आराम से इसमें मिक्स हो जाए। ये देखें, अब इसमें सारी चीज़ें डालते जाएंगे। माशाल्लाह से अब इसमें थोड़ा सा देसी घी मज़ीद मेल्ट करके हम पंजीरी में ऐड करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कम लग रहा है। देसी घी मेल्ट हो चुका है, अब इसको भी डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। बस ये अब मैं कस्टमर्स के लिए पैक करने लगी। अब इसको बंद कर लेते हैं। इस तरीके से आप भी पंजीरी बनाकर सेल कर सकते हैं और इससे अर्न कर सकते हैं। पंजीरी हो या कुछ भी आप घर पर बनाकर इस तरीके से सेल करें और अर्न करें। चलें जी, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी पंजीरी की रेसिपी कंप्लीट हो चुकी है। डू ट्राई दिस। आई विल बी बैक विद द न्यू रेसिपीज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।